हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और गुरु की युति जब एकादश भाव में होती है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहां पे सूर्य और गुरु की युति हो रही है इसे हम कहते हैं एकादश भाव। अब सूर्य और गुरु जब एकादश भाव में होते हैं, एकादश भाव रिप्रेजेंट किन चीजों को करता है? एकादश भाव जो है आय का, कि जो हमारी इनकम होती है, इच्छा पूर्ति का है, और बड़े भाई बहनों का है, जो हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं एकादश भाव से। जब यहाँ पे सूर्य और गुरु की युति होती है तो ऐसे जातक, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से सूर्य और गुरु की दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ रही है, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं एक शार्प माइंड के होते हैं और खुली विचारधारा के होते हैं। तो ऐसे लोगों को एक चीज देखी जाए तो शिक्षा के मामले में बहुत अच्छी पकड़ होती है, अच्छी समझदारी होती है, और शिक्षा के मामले में, हर क्षेत्र के मामले में अगर इनसे कहा जाए कि आपको ये क्षेत्र में नॉलेज है, तो ऐसा कहीं ना कहीं इनको कुछ ऐसी गॉड गिफ्टेड कला होती है जो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको ये जरूर थोड़ी ना थोड़ी चीजें, कुछ ना कुछ इनको आपको बताएंगे और सही चीज बताएंगे। तो ऐसे जातकों की अगर हम बात करें कि एकादश भाव में सूर्य और गुरु की जब युति होती है तो ऐसे जातक अगर कहा जाए तो जिस कार्य को करते हैं बहुत ही समझदारी से करते हैं, और ऐसे जातक कहीं ना कहीं अगर कोई कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, कार्य को फिनिशिंग बहुत अच्छी देते हैं। जिस कार्य को वो करने में जुट जाएंगे, ऐसे कार्य को वो फिनिश बहुत अच्छा करते हैं। और हमेशा ऐसे जातकों को जो एक लीड रोल में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सूर्य भी बैठे हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि सूर्य और गुरु किस राशि में युति हो रही है, वो उस चीज पर डिपेंड करेगा कि उस राशि का क्या महत्व आएगा। कि वहां पे सूर्य या गुरु की मित्र राशि है या शत्रु राशि है या अति शत्रु राशि है, तो वो तो वहां पे देखकर ही पता चलेगा नहीं कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे जो एक गुण आएगा जातक के अंदर, ऐसे जातकों को अंदर खाली बैठना पसंद नहीं होता। ऐसे जातकों की जो एक इनकम कहें तो ऐसे जातकों की इनकम स्रोत कई हो सकते हैं, कई तरीके के बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, मतलब एक मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं इनकम के स्रोत। और ऐसे जातक लीड रोल में रहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस को वो लीड करने में उनका रोल होगा, और वो बिजनेस जो करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही सक्सेस होते हैं इन चीजों को करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसे जातकों की जो एक मित्र मंडली होती है वो थोड़ा सा बड़ी होती है, इनके मित्रों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे जातकों से मैं एक बार ये जरूर कहूंगा कि ऐसे जातकों को मित्रों पे भरोसा उतना करना चाहिए जितना जायज है, क्योंकि अगर वो ज्यादा भरोसा मित्रों पे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान उठाएंगे। क्योंकि ये जातक मित्रों के लिए जो कार्य करते हैं बहुत करना चाहते हैं और दिल से करते हैं, लेकिन जब कभी जातक की जरूरत पड़ती है अपने मित्रों से इस चीज की, तब ऐसे जातक कहीं ना कहीं, ऐसे दोस्त जो जातकों के होते हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, और तब जातक को बहुत अंदर से, मन से एक धक्का सा लगता है, जिसके कारण ऐसे जातक कभी कभी परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा दुखी होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को, जातकों को मित्र बनाने चाहिए, मित्र बनाएं, लेकिन इतना भरोसा ना करें कि कभी आपको दुख हो। अब यहाँ पे बात करें अगर बड़े भाई बहनों का, तो ऐसे जातकों को संबंध अपने बड़े भाई बहनों से अच्छे रहते हैं, क्योंकि ऐसे जातक अपने बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनको पूर्ण रूप से इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं। तो ऐसे जातकों का एक सामाजिक मान और एक पारिवारिक मान सम्मान बना रहता है। ऐसे जातक बहुत ही सामाजिक भी सम्मानीय होते हैं और परिवार में भी उनका एक अपना सम्मान होता है, क्योंकि ये अपने बड़े बुजुर्ग सबका सम्मान भली भांति करते हैं। ऐसे जातकों को मैं एक चीज बता दूं, ऐसे जातकों की जो पत्नी होती है वो बहुत धार्मिक होती है, पूजा पाठ किए होती है। तो ऐसे जातकों को अगर अपने पत्नी से अगर देखा जाए तो पत्नी इनकी बहुत ही दयालु होती है, जो इनको जिंदगी में आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देती है। और इनकी पत्नी थोड़ा सा
धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, धर्म पूजा कर्म में बहुत ध्यान देती है और साथ ही साथ इन दोनों का जो एक रिलेशन पति पत्नी का होता है वो बहुत ही मधुर होता है और जिंदगी में उस मधुरता के कारण एक नया आयाम छूते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पत्नी को लेकर भी यहाँ पे सूर्य और गुरु की युति बहुत अच्छी होती है और जिंदगी में इनको एक उच्च पद पे पहुंचाने में कहीं ना कहीं पत्नी का भी रोल रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य और गुरु की युति की, अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि सूर्य गुरु की युति तो एकादश भाव में हो रही है, कोई जो है नकारात्मक दृष्टि एकादश भाव पे तो नहीं पड़ रही है जिसके कारण कोई समस्या क्रिएट हो रही है। तो इस चीज को देखना भी बहुत जरूरी है। सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो या केतु की दृष्टि हो, अगर कोई नेगेटिव दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो चीजें मैंने आपको बताई, सामाजिक मान सम्मान में कभी कभी ठेस लगना, दोस्तों के कारण कभी मान सम्मान में ठेस लगना, तो इन चीजों से थोड़ा सा जातक को ध्यान देना चाहिए। नौकरी में कोई डिसीजन आपने लिया, कोई वर्किंग चल रही, कोई मजबूत वर्किंग चल रही है, उसमें कभी आपको धोखा मिलना किसी कारणवश, जिससे आपका पैसे का नुकसान होना, आपकी इनकम का नुकसान होना, तो इन चीजों को देखना बहुत ही जरूरी होता है कि निगेटिव दृष्टि जरूर देखें कि वहां पे किसी प्लैनेट की पड़ तो नहीं रही है। ओवरऑल एकादश भाव में सूर्य और गुरु के रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे रहते हैं और जातक जिंदगी में एक मान सम्मान की जिंदगी जीता है और धन वैभव पैदा करता है और जीवन में आगे निरंतर बढ़ता रहता है। तो ऐसे इस चीज को जरूर आप देखें, किसी नेगेटिव प्लैनेट की एकादश भाव में दृष्टि तो नहीं पड़ रही है या सूर्य और गुरु की जो युति हो रही है उसमें डिग्री में कोई अंतर नहीं है। इस चीज का देखना बहुत जरूरी होता है, तभी पूर्ण रूप से प्रेडिक्ट करना तभी सक्सेसफुल हो सकता है। तो नहीं तो कुछ चीजों की गलतियां भी प्रेडिक्शन में हो सकती है। इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है और किस राशि में युति हो रही है इस चीज का देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए दर्शकों मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत आप पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।